The Sri Triveni Sanskrit Ved Vidyapith was established in 2001 in Milanmore, Siliguri to spread and educate young children Sanskrit and Ved and inculcate amongst the students of the academy of the work of the 3,500-year-old ancient philosophers who worked on the languages of Sanskrit and Ved. The school is residential and has now 65 students and 5 teachers. Students get admitted from class 5 and study up to class 12. The central government has appointed one teacher and the school gets a small grant of rupees 30,000 per month from them. As the students study and reside in the school itself, practically free of cost. Some local NGOs and people from Siliguri help the school out financially. The school has raised students, some of whom are academics and some have entered the profession of the Pandits. Students have come from Bhutan and Nepal as well as from areas near Siliguri. मेरा नाम राजेंद्र शर्मा। मैं इस श्री त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ का संस्थापक उपाध्यक्ष, वर्तमान कार्यकारिणी संचालन समिति का मैं सचिव हूँ। हमारे इस विद्यालय में वेद, व्याकरण, ज्योतिष, कर्मकांड और आधुनिक विषय जो है गणित, विज्ञान, हिंदी और नेपाली, और इसमें पौराणिक पद्धति से ही पढ़ाई होता है। जो पुराने हमारे ऋषि मुनियों का, आज का नया शिक्षा पद्धति नहीं, ये हजारों हजार साल पहले का जो ऋषि मुनियों का आश्रम में रख के जैसे शिक्षा दान होता था, हुआ करता था, उसी पद्धति से यहाँ शिक्षा दान किया जाता है। इसमें जैसे वेद आपको समझ में आया होगा, वेद हमारा सबसे पुराना और ये विश्व का एक वेद और गीता धरोहर विषय है। इस विषय को पहले, आज से यहाँ 10 साल पहले भी ये पढ़ने से बच्चे लोग सब बेकार हो जाते हैं। बच्चों को भविष्य बेकार करने के लिए यहाँ शिक्षा ये सब शुरू किया है। ऐसे जैसे पत्रकार लोग आके भी, आप जैसे अभी आए हैं वैसे पहले भी आते थे, और वो पॉजिटिव सकारात्मक इसका संदेश समाज को नहीं दे पाते थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था। और प्रशासन भी आकर के कभी कभी हमें, तो तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम लोग उनको समझाते थे, रिक्वेस्ट करते थे। ये हमारा पुराना पद्धति का, गुरुकुल पद्धति का पढ़ाई शिक्षा दान करते हैं। ये हमारे पूर्वजों आदि अनादि काल से ये शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। अब ये शिक्षा पद्धति जो है अभी लुप्त होते जा रहा है। अभी कुछ केंद्र बचा है, बनारस, हरिद्वार, उसके अलावा देश में कुछ दक्षिण भारत में है। बाकी हमारे जैसे गांव और दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ ये शिक्षा पद्धति सारा बंद हो चुका है। तो हम उसी शिक्षा पद्धति को हम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद भी वो लोग इसमें कुछ संदेह, शक का इस दृष्टि से वो देखते थे। तो अभी जो माहौल एक अच्छा पॉजिटिव है परिस्थिति, सरकार, केंद्र सरकार हमें अभी कुछ सहायता दे रही है। तो उनका ही ऊपर हम एक आश्रित हैं कि केंद्र सरकार हमें कुछ करेगी। इसका राज्य सरकार का तरफ से अभी तक कोई सहायता नहीं है। गणित, नेपाली और हिंदी या अंग्रेजी, विज्ञान 5 विषय होता है। हमारा पुराना भाषा जो है संस्कृत है। संस्कृत ही हमारा मेन यहाँ विषय है। संस्कृत में ज़्यादा पढ़ाई होता है। उस विषय को कंप्यूटर भी हम देते हैं। उस विषय को इसलिए रखे हैं, अंग्रेजी गणित को। आज ये आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है। वैज्ञानिक युग में अगर अभी का शिक्षा अगर हम बच्चों को नहीं दें तो हमारा जो शिक्षा है वो फिर बेकार हो जाएगा। टोटल 5 शिक्षक यहाँ हैं, शिक्षार्थी 56 हैं। और यहाँ आसाम, भूटान, पूरा पूर्वोत्तर भारत लगायत भूटान और हमारे उत्तर बंगाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये कई राज्यों से इस विद्यालय में छात्र लोग पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे पास
आने के लिए अभी बहुत विद्यार्थी संपर्क में हैं, परंतु हमारे पास जो सोने का जगह व्यवस्था नहीं है। हम भोजन तो दे सकते हैं, यहाँ सोने का व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम अभी जब जो हमारा जो पुराना यहाँ भवन था, स्कूल था, विद्यालय, उसको वो एकदम पुराना जर्जर हो चुका था, उसको तोड़ के अभी नया निर्माण कर रहे हैं। अभी हम टीना का बाहर बना करके कुछ टेम्पररी अस्थाई व्यवस्था करके रखे हैं, इसलिए अभी हम बच्चे नहीं ले पा रहे हैं। और ये भवन निर्माण पूर्ण होते ही हमारा 100 विद्यार्थियों का इसमें कैपेसिटी का भवन निर्माण हो रहा है। और हमारे यह शिक्षा लगभग निःशुल्क है और यहाँ पूरा आवासीय सिस्टम है। यहाँ बच्चे आने का बाद उनको यहीं रहना है। इसका फंडिंग पूरा समाज से और कुछ हम ऐसे अपने कई संस्था है वहाँ जाते हैं, सारा ये डोनेशन का इससे ही माध्यम से ये निर्माण हो रहा है। अभी हमारे यहाँ से जो अध्ययन करके विद्यार्थी जितने गए हैं, एक भी खाली नहीं है। उनको पहले से 15 दिन, महीना दिन, 6 महीना पहले बुक करना पड़ता है। जैसे एक तो भागवत वक्ता बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े व्यासपीठ में बैठ के भागवत प्रवचन करते हैं, कथाकार बन चुके हैं। दूसरा, अध्यापक, कई विद्यालयों में अध्यापक का संस्कृत का शिक्षक मिलता नहीं है। वो संस्कृत के लिए हर विद्यालय में अभी संस्कृत भाषा जो कंपलसरी लगभग हो चुका है देश में। तो विश्वविद्यालय से, प्राइमरी स्कूल से लेकर के, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय तक संस्कृत भाषा अभी पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे वेद, व्याकरण, ज्योतिष, फिर कर्मकांड और बहुत अच्छा ही लगता है। वेद सीख के अच्छा ही होता है। हरि ओम गणानात्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणात्वा प्रियपतिं हवामहे निधिनात्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। हम 4 महीने से जी वेद, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य और सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश से सब। भविष्य में आचार्य बनना चाहते हैं वेद का। मेरा नाम सोम शर्मा है। मैं 2003-04 में इस गुरुकुल में छात्र के रूप में, अभी जिस प्रकार से बच्चे रहते हैं उसी प्रकार से रह करके अध्ययन करता था। अभी 2014 जनवरी से मैं इस विद्यापीठ में अध्यापक के रूप में कार्य करने को मिला। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य भी है। जिस गुरुकुल में पढ़ा और जिसके हाथ से परिपोषित हुआ, आज उसी गुरुकुल में मैं सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर 5 कक्षा उत्तीर्ण 5 पास बच्चे को हम लोग लेते हैं और 12 तक यहाँ पर क्लास चलती है। हाँ, बिल्कुल कर पाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के क्रीड़ा में भी प्रतिस्पर्धा ले सकते हैं, पढ़ाई के नॉलेज के विषय में भी बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने संस्कृत यदि जाना हो तो जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं निबजानाति यो न जानाति संस्कृत। ऐसा संस्कृत में एक श्लोक है, यदि संस्कृत जाना नहीं तो कुछ नहीं जाना। भारतीय सनातन पद्धति का मूल मेरुदंड ही संस्कृत है। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस् तथा। यदि भारत अभी भारत नाम से विख्यात है तो उसमें केवल 2 ही है, अपना सनातन पद्धति और संस्कृत विषय ही इसमें पूरा तत्व छिपा हुआ है। जैसे आपको बताऊंगा, सारे मातृभाषा में संस्कृत के लगभग 80 से ज़्यादा प्रतिशत शब्द संस्कृत में। जैसे हिंदी में आप फल बताएंगे, संस्कृत में फलम, ये बांग्ला में जल बताएंगे, संस्कृत में जलम। ये सारी चीज़ अत्यंत सरल है। और संस्कृत भारती एक अखिल भारतीय संगठन है। 10 दिन में किसी भी लोगों को संस्कृत में वार्तालाप, कथोपकथन ऐसे सिखाते हैं। जैसे संस्कृत में आपका नाम क्या है ऐसे पूछना है तो भवतः नाम किम। इसमें नाम और किम ये तो सब लोग समझते हैं, केवल भवतः एक नया शब्द लगता है। अब 2 बार 3 बार सुनने से और ध्यान में आ जाता है। बस इसी प्रकार से अत्यंत सरल तरीका से वयम संस्कृतेन शपथ कार्यक्रमान चालयामः। कोई भी भाषा कठिन नहीं है, कोई भी भाषा सरल नहीं है, किंतु उसको पढ़ाने की पद्धति और बोलचाल के लिए वो कठिन और सरल लगती है। अतः संस्कृतम अत्यंतं सरला भाषा। यः कोऽपि संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोति
तथा संस्कृत भारती प्रयत्नं करोति।